श्रीमद् भागवत गीता 16वां अध्याय। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे भरतवंशी, निर्भयता, मन की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, तपस्या, अहिंसा, सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, दोषारोपण से मुक्त, सभी जीवों के प्रति करुणा भाव, लोभ से मुक्ति, भद्रता, लज्जा, अस्थिरहीनता, शक्ति, क्षमाशीलता, धैर्य, किसी के प्रति शत्रुता के भाव से मुक्ति और प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होना, ये सब दिव्य प्रकृति से संपन्न लोक के देवीय गुण हैं। हे पार्थ, पाखंड, दम, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के गुण हैं। देवीय गुण मुक्ति की ओर ले जाता है, जबकि आसुरी गुण निरंतर बंधन की नियति का कारण होता है। हे अर्जुन, शौक मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों के साथ जन्मे हो। संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक वे जो देवी गुणों से संपन्न है और दूसरे वे जो आसुरी प्रकृति के हैं। मैं देवीय गुणों का विस्तार करने से वर्णन कर चुका हूं, अब तुम मुझसे आसुरी स्वभाव वाले लोगों के संबंध में सुनो। जो आसुरी गुणों से युक्त है वे यह समझ नहीं पाते कि उचित और अनुचित कर्म क्या है, इसीलिए उनमें न तो पवित्रता, न ही सदाचरण, न ही सत्यता पाई जाती है। वे कहते हैं, संसार परम सत्य से रहित और आधारहीन है तथा यह भगवान रहित है, जो इसकी सृष्टा और नियामक है। यह दो विपरीत लिंगों से उत्पन्न होता है और कामेक्षा के अतिरिक्त इसका कोई अन्य कारण नहीं। ऐसे विचारों पर स्थिर रहते हुए पथभ्रष्ट आत्माएं अल्प बुद्धि और क्रूर कृत्यों के साथ संसार के शत्रु के रूप में जन्म लेती है और इसके विनाश का जोखिम बनती है। अतृप्त काम वासनाओं, पाखंड से पूर्ण गर्व और अभिमान में डूबे हुए आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य अपने झूठे सिद्धांतों से चिपके रहते हैं। वे ऐसी अंतहीन चिंताओं से पीड़ित रहते हैं जो मृत्यु होने पर समाप्त होती है। सैकड़ों कामनाओं के बंधन में पड़कर, काम वासना की ओर क्रोध से प्रेरित होकर धन संग्रह करने में जुटे रहते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है, मैंने आज इतनी संपत्ति प्राप्त कर ली और मैं इससे अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकूंगा। यह सब मेरी है और कल मेरे पास इससे भी अधिक धन होगा। मैंने अपने उस शत्रु का नाश कर दिया और मैं अन्य शत्रुओं का भी विनाश करूंगा। मैं स्वयं भगवान के समान हूं। मेरे बराबर कौन है? मैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, सुखों के भोग का कारण बनूंगा। इस प्रकार से वे अज्ञानता के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। ऐसी कल्पनाओं द्वारा पथभ्रष्ट होकर मोह के जाल से आच्छादित तथा इंद्रिय भोग की तृप्ति के आदि होकर वे अंधे नरक में गिरते हैं। ऐसे आत्म अभिमानी और हठी लोग अपनी संपत्ति के मद में चूर होकर शास्त्रों के विधि विधानों का आदर न करते हुए केवल नाम मात्र के लिए आडंबर करते हुए यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। अहंकार, शक्ति, दंभ, कामना, क्रोध से अंधे असुर मनुष्य अपने शरीर के भीतर अन्य लोगों के शरीरों के भीतर मेरी उपस्थिति की निंदा करते हैं। मानव जाति के दुष्ट और निर्दयी घृणित व्यक्तियों में मैं निरंतर भौतिक संसार के जीवन मृत्यु के चक्र में समान आसुरी प्रकृति के गमों में डालता हूं। काम, क्रोध और लोभ जीवात्मा की आत्मविनाश के नरक की ओर ले जाने वाले तीन द्वार है, इसलिए सबको इनका त्याग करना चाहिए। जो अंधकार रूपी तीनों द्वारों से मुक्त होते हैं वे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए चेष्टा करते हैं। वे जो इच्छाओं के आवेग के अंतर्गत कर्म करते हैं और शास्त्रों के विधि निषेधों को ठुकराते हैं, वह न तो पूर्णतया प्राप्त करते हैं, न ही जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं।
इसलिए क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, यह निश्चित करने के लिए शास्त्रों में वर्णित विधानों को स्वीकार करो और शास्त्रों के निर्देशों व उपदेशों को समझो तथा फिर तदनुसार संसार में अपने कर्तव्य का पालन करना। जय हो।